भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। जब भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। दोनों सेनाएं अब भी आमने सामने खड़ी थीं। हजारों रथ, लाखों योद्धा और हवा में तैरता हुआ एक अदृश्य तनाव। लेकिन उस विशाल युद्ध भूमि के बीच एक रथ पर दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संवाद चल रहा था जो आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता को दिशा देने वाला था। एक ओर थे अर्जुन, महान योद्धा, लेकिन इस समय एक जिज्ञासु शिष्य, और दूसरी ओर उनके सारथी, लेकिन केवल सारथी नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अभी तक कृष्ण अर्जुन को आत्मा का सत्य, कर्मयोग का मार्ग और जीवन का धर्म समझा चुके थे, लेकिन अब कृष्ण एक ऐसा रहस्य बताने वाले थे जो इस पूरी सृष्टि के इतिहास से जुड़ा था। अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान बहुत प्राचीन है। ये वही सनातन सत्य है जो सृष्टि की शुरुआत से चला आ रहा है। समय के साथ साथ लोग इस ज्ञान को भूलते जाते हैं, और जब ऐसा होता है, जब धर्म कमजोर होने लगता है और अधर्म अपना सिर उठाने लगता है, तब मैं स्वयं इस संसार में आता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। कृष्ण की आवाज शांत थी, लेकिन उनके शब्दों में असीम शक्ति थी, क्योंकि ये केवल एक वचन नहीं था, ये एक दिव्य घोषणा थी। और फिर कृष्ण बताते हैं कि वो क्यों आते हैं। अर्जुन, मेरा अवतार सिर्फ एक कारण से नहीं होता। मेरे आने के कई उद्देश्य होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। क्योंकि जब संसार में अन्याय बढ़ जाता है, जब निर्दोष लोगों की आवाज दबा दी जाती है, जब सत्य कमजोर पड़ने लगता है, तब धर्म को संभालने के लिए किसी शक्ति का आना आवश्यक हो जाता है, और वही शक्ति मैं हूं। कृष्ण के शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं थे। ये एक वचन था पूरी मानवता के लिए कि जब भी संसार में अंधकार बढ़ेगा, तब कहीं ना कहीं प्रकाश भी जन्म लेगा। लेकिन कृष्ण की शिक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब वो समाज की व्यवस्था के बारे में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाने वाले थे। अर्जुन, इस संसार की व्यवस्था सिर्फ संयोग से नहीं बनी है। ये एक संतुलित व्यवस्था है, जिसमें हर व्यक्ति का एक अलग स्वभाव और अलग कर्तव्य होता है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। मैंने समाज की 4 व्यवस्थाएं बनाई हैं, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्म के आधार पर। हर व्यक्ति के भीतर कुछ विशेष गुण होते हैं, और उन्हीं गुणों के अनुसार उसका कर्तव्य तय होता है। लेकिन ये समझना कि मैं इस व्यवस्था का कर्ता हूं और फिर भी मैं उससे परे हूं, क्योंकि मैं
अविनाशी हूं। कृष्ण यहाँ समाज की उस गहरी सच्चाई को समझा रहे थे कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। लेकिन कृष्ण अब कर्म के बारे में एक और गहरा रहस्य बताने वाले थे। अर्जुन, कर्म का रहस्य बहुत गहरा है। कई बार जो हमें कर्म दिखाई देता है वो वास्तव में कर्म नहीं होता, और जो कर्म नहीं लगता वो भी कर्म हो सकता है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देख सके और अकर्म में कर्म देख सके वही सच्चा बुद्धिमान है, क्योंकि सच्चा कर्म वही है जो बिना अहंकार के किया जाए, और सच्चा अकर्म वही है जहां मनुष्य भीतर से शांत और आसक्तिहीन रहता है। ये गीता के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, क्योंकि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। कर्म मन की स्थिति से भी जुड़ा होता है, और अंततः कृष्ण अर्जुन को सबसे पवित्र मार्ग बताते हैं। अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति। जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चलता है, जो अपने मन को शुद्ध करता है, जो सत्य को खोजता है, समय के साथ साथ वो स्वयं उस ज्ञान को अपने भीतर पा लेता है, क्योंकि ज्ञान बाहर से नहीं आता। ज्ञान हमारे भीतर ही छिपा होता है, और जब मन शांत होता है तब वही ज्ञान प्रकाश बनकर प्रकट होता है। इस अध्याय की सीख। भगवद गीता का चौथा अध्याय हमें केवल धार्मिक कहानी नहीं सुनाता, ये हमें जीवन के 3 बहुत गहरे सत्य समझाता है। पहली सीख, जब संसार में अधर्म बढ़ता है और सत्य कमजोर पड़ने लगता है, तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाने का प्रयास करती है। भगवान का अवतार केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं है, बल्कि ये हमें ये याद दिलाने के लिए है कि इस संसार में सत्य कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होता। जब अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश भी जन्म लेता है। इसलिए जीवन में जब भी अन्याय या कठिनाई दिखाई दे तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कठिन समय के बाद धर्म और सत्य का मार्ग फिर से मजबूत होता है। दूसरी सीख, मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं होती, उसकी पहचान उसके गुणों और कर्मों से होती है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि समाज में हर व्यक्ति का स्थान उसके स्वभाव और कर्म के आधार पर होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति के भीतर कुछ विशेष प्रतिभा और क्षमता होती है। जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार सही कर्म करता है, तब वो न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाता है, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक योगदान देता है। इसलिए हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने गुणों को पहचानना चाहिए और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि ये सब समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान मनुष्य के जीवन को अंदर से बदल देता है। जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो जीवन को सिर्फ लाभ और हानि के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक गहरी समझ के साथ हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। और यही ज्ञान
मनुष्य को भ्रम से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। और शायद यही कारण है कि भगवत गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक कहा जाता है। भगवत गीता का ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि जीवन केवल संघर्षों की कहानी नहीं है, ये सीखने और समझने की यात्रा भी है। जब हम ज्ञान को अपनाते हैं और अपने कर्म को सही दिशा में करते हैं, तब जीवन धीरे धीरे अर्थपूर्ण बन जाता है। अगर आपको भगवत गीता की ये व्याख्या पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम गीता के सभी अध्यायों को इसी तरह सरल और गहराई से समझें, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि इस अध्याय की कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भगवत गीता के अगले अध्याय और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अगले अध्याय में हम गीता के एक और गहरे रहस्य को समझेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।